हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और ये जो स्पेशल कवरेज है, जो आप आईबीडब्ल्यू में जितना भी आप ये देख रहे हो, इसके जो स्पेशल कवरेज के जो टाइटल स्पॉन्सर है वो है पॉलीगॉन, और जो एक्सचेंज पार्टनर है वो है मुद्रेक्स। मेरे साथ है शुभम, और आज हम बात करेंगे मेंटा नेटवर्क की। राइट, कि मेंटा को आज आपने ना मेंटा का नाम बहुत सुना होगा और आपने देखा होगा हाँ यार मेंटा बहुत अच्छा कर रहा है, कॉइन बहुत अच्छा कर रहा है, हाँ यार बुल मार्केट में भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। लेकिन मेंटा करता क्या है? देखो, मेरा और प्रणव का ना हमेशा वेब3 की दुनिया का बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि बियॉन्ड द प्राइस, मतलब प्राइस इज नॉट द राइट रिफ्लेक्शन ऑफ दिस। इनफैक्ट अगर आप नेटवर्क्स, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके फाउंडर या इनकी टीम से पूछोगे ना कि इस प्राइस, वो भी कहते हैं यार प्राइस जो मर्जी पहुंच जाए। जो ईथोस है ना, ईथोस ये है कि नहीं, हम प्राइस पॉइंट पे हम खुश नहीं होते, हम खुश होते हैं कि अगर यार चार लोग हमें बता दें कि हम करते क्या। राइट, तो आज का जो इस कन्वर्सेशन का भी ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि मेंटा जो है ये करता क्या है। मतलब ये अगर लेयर 2 है, ये मॉड्यूलर ब्लॉकचेन है, तो ये कैसे अपने आप को डिफरेंटली पोजीशन कर रहे हैं, जब हम सब जानते हैं कि अगर हम l2beats.com पे हम जाते हैं तो 100 से ऊपर जो है लेयर 2s हैं, और L1s भी अब कह रही है कि भाई मैं भी लेयर 2 वाला काम भी कर देती हूँ। तो लेयर 2s की जरूरत भी है कि नहीं है, ये सारा हाइप नरेटिव है। इस पे भी बात करेंगे कि लेयर 2s और L1s, ये अगर लेयर 2s की क्या वाकई में जरूरत है भी कि नहीं। राइट, तो ऑल दिस कन्वर्सेशन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग अराउंड मेंटा नेटवर्क। एंड हिंदी में कंटेंट है ना, तो इसलिए और भी अच्छा है कि शुभम जो है, आपको पहली बार आपने मेंटा का सुना होगा लेकिन हिंदी में इतना डिटेल में मेंटा को लेके नहीं सुना होगा। सो थैंक यू वेरी मच शुभम, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर टेकिंग आउट टाइम। एक प्लेन ईजी, मतलब ऐसी भाषा ना कि घर में भी पूछते होंगे कहाँ काम करते हो, और वो कजन पूछता होगा जो क्रिप्टो में उसको कोई लेना देना नहीं है, तो उसको भी कुछ समझाने की कोशिश तो करते होगे। तो मेंटा करता क्या है? ठीक है, सो सिंपल लाइन में मेंटा लेयर 2 है इथीरियम पे। अब एक भाई को समझाना है जिसको नहीं पता वो क्या करता है। सो इट्स लाइक कि हम पहले लेजर नहीं बट बुक कीपिंग करते थे अकाउंटिंग में, ठीक है, वो बुक्स में होता था या फिर कोई कंप्यूटर एक्सेल शीट में होता था। बट ये डेटाबेस एक्चुअल में इथीरियम में होता है, जो सिक्योर्ड होता है, डिक्रिप्ट होता है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड होता है। एंड अब मेंटा का इसमें मेन रोल क्या है कि जैसे ये सब डेटा इथीरियम पे स्टोर होता था तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता था, तो मेंटा उसको कट डाउन कैसे करे, उसको कितना कम कर पाए, कॉस्ट कटिंग कर पाए, ताकि यूजर्स जो स्टोर करे डेटा वो इजीली हो पाए और वो डिसेंट्रलाइज्ड वे में हो पाए। अब मेंटा दूसरे L2 से कैसे अलग है? सो हमने एक चीज नोटिस की कि जब जो लेयर 2 भी होती है वो जब इथीरियम पे सेटल करती है कोई ट्रांजेक्शन्स को, तो हमें भी बहुत पे करना पड़ता है, यूजर्स को नहीं करना पड़ रहा, हमें करना पड़ रहा है, और इवेंचुअली वो कॉस्ट आ रहा है। तो हमने क्या चालू किया कि एक मॉड्यूलर आर्किटेक्ट लिया, जिसमें इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली इथीरियम पे हम एक सेलेस्टिया जो डी है उस पे सेटल करेंगे डेटा, और सेलेस्टिया एक प्रूफ डाल देगा इथीरियम पे, ताकि तुम्हें अगर कभी भी कोई भी ट्रांजेक्शन प्रूव करनी है तुम इथीरियम पे भी चेक कर लो। तुम्हें अगर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम सेलेस्टिया से कॉल डेटा ले सकते हो। वाओ, दैट्स अमेजिंग। मतलब एक तरीके का इनोवेशन है कि हमने उसमें कॉस्ट को कितना कम कर लिया। बट काफी ये तो टेक्निकल और इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन तो प्रणव पूछेगा। जैसे ही आपने ये बात बोली तो मुझे खुशी तो हुई कि कॉस्ट कम हो गई। जैसे कि इट्स लाइक कि मैंने बुलेट ट्रेन चंडीगढ़ और नई दिल्ली के बीच में शुरू तो कर दी, क्या मेरा ट्रैक उस लायक है? क्या सेफ्टी के कंसर्न बढ़ जाते हैं जब मैं इतनी सारी लेयर्स डालता हूं बीच में? ये मेरा एक बेसिक जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, सो आपको पता ही है कि इथीरियम तो बहुत सिक्योर है, ठीक है, आप उसमें मानते हो। मेंटा पे जो गैस भी यूज होती है वो ईथ में होता है, तो विच इज काइंड ऑफ की स्टेकर्स जो भी है इथीरियम के वो सब इन्वॉल्व है। सेकेंड, अब सेलेस्टिया पे जाते हैं जब हम, तो सेलेस्टिया पे क्यों ना हम पूरा डेटा जो डाल रहे हैं, बट स्टिल जो प्रूफ है वो इथीरियम पे सेटल होता ही है अभी भी। तो यूजर्स जो भी है वो इथीरियम की सिक्योरिटी लेते हैं, बट जो डेटा एक्चुअल में अवेलेबल है जिनसे उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, जो एक्चुअल चेन है जिसको स्टोर करना है डेटा वो वहां पे कर रही है, ताकि यूजर्स को कोई दिक्कत ना हो बट उनको बेनिफिट भी मिल जाए इस चीज का। वाओ, दैट्स गुड। बेसिकली आजकल जो लेयर 2s आ रही हैं विच आर लाइक ऑल्सो गेनिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन अदर देन मेंटा, वो सब की सब इथीरियम को डेटा अवेलेबिलिटी के लिए यूज़ करती है, राइट? फिर भी मेंटा ने ऐसा कॉन्शियस डिसीजन क्यों चूज़ किया कि वो एक अलग डेटा अवेलेबिलिटी के लेयर बनाए? मैं जिसको पता नहीं है मॉड्यूलर, उसको एक बार बता दूं कि बेसिकली एक ब्लॉकचेन का 3 काम होते हैं। एक तो डेटा अवेलेबिलिटी, एक होता है सिक्योरिटी, एक होता है ट्रांजैक्शंस लेयर 2 पे हो रहे हैं आजकल सारे, सिक्योरिटी इथीरियम पे होती है। डेटा अवेलेबिलिटी के लिए अधिकतर लोग इथीरियम यूज़ करते हैं,
पर कुछ ऐसी चेन्स हैं जिन्होंने अलग सॉल्यूशंस यूज किए हैं, जैसे कुछ लोग अवेल यूज करना चालू कर चुके हैं और कुछ लोग सेलेस्टिया या सेलेस्टिया का एक फोर्क जो कि मैंटा यूज करता है वो करना चाहते। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट डेटा अवेलेबिलिटी बेस्ड, मतलब आपका क्योंकि डेटा अवेलेबिलिटी अलग है तो आप लोग क्या ऐसे यूज केसेस अनलॉक कर पाते हो जो नॉर्मल लेयर 2 नहीं अनलॉक कर सकती है? ठीक है, सो फर्स्ट और फॉरमोस्ट हमने ये क्यों किया पहले, तो जैसे मैंटा के बहुत सारे यूजर्स, मैंटा टोकन होल्डर्स है, वो बहुत सारे वेब 2 भी है, बट जो वेब 3 में है वो मैंटा ऑन चेन होल्ड करते हैं। उनके साथ बहुत टाइम दिक्कत ये होती थी इनिशियली कि जब ZK और OP स्टैक आया था, ठीक है, OP स्टैक चीप था और ZK एक्सपेंसिव था, क्योंकि प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है और एक्सपेंसिव होता है। हमने OP इसलिए सिलेक्ट किया ताकि हम मैस एडॉप्शन पे जा पाए। फिर उसके बाद सबसे पहले DA लॉन्च हुआ था सेलेस्टिया का दिसंबर में, और मैंटा फर्स्ट होना चाहता था क्योंकि जब ये फ्यूचर में अच्छे से अडॉप्ट हो जाए तब तक मैंटा नंबर 1 पे आ जाए। सो अभी वही चीज़ हो रही है, सेलेस्टिया पे सबसे ज़्यादा डेटा जो स्टोर कर रहा है वो मैंटा है। सो इसका रीज़न स्पेसिफिकली यही था कि जब लेयर 2 बनाई गई थी तो वो ट्रेलिमा सॉल्व करने के लिए थी, स्केलेबिलिटी करना है, सिक्योरिटी देना है, ठीक है, और डिसेंट्रलाइज रखना है। स्केलेबिलिटी ऑलरेडी थी लेयर 2 पे, OP अच्छे से प्रोवाइड कर रहा था। सिक्योरिटी हम इथीरियम से ले रहे थे, जैसे प्रणव ने बोला। अब लास्ट आता था गैस फी या फिर जो भी हम फीस पे करते, ये सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए वो बहुत एक्सपेंसिव थी। इसकी वजह से हमने एक और चीज़ नोटिस की, बहुत लोग सोलाना प्रेफर करते हैं। सो हमने एक मोटिव रखा था डिसेंट्रलाइज करके, डिसेंट्रलाइज्ड वे में हम इसको चीप कैसे करें, उसके लिए हमने मॉड्यूलर स्टैक अपनाया। अभी सिक्योरिटी की बात आती है इस पे, तो आई डोंट थिंक कि जो भी सिक्योरिटी इश्यूज है, क्योंकि सेलेस्टिया भी कॉस्मोस इकोसिस्टम है, कॉस्मोस वन ऑफ OG इकोसिस्टम है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है अबाउट वैलिडेटर्स एंड स्टफ, वो सब कुछ सही है उधर। हम सब डेटा वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं और वो ब्रिजिंग के थ्रू ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो सब बैक एंड में आराम से हो जाता है, हमें पता नहीं होता और यूजर्स को कभी वो दिखेगा भी नहीं अनटिल अनलेस उनको एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए उस चीज़ के बारे में। अभी जो करंट गैस फी है वो जो भी लेयर 2s है, लाइक आप OP स्टैक पकड़ लो, जो इथीरियम यूज करे, जो कोई चेन है जो अभी अवेल, और कोई खुद का भी DA यूज करे आइगन के थ्रू। सो ये जो भी चेन्स है इन सब में भी हम सबसे लोअर है और हमें सोलाना के साथ कम्पीट करना था, तो इसलिए हमने एक चीज़ बनाई है, गैस गेन प्रोग्राम। सो वो ऑन चेन यूजर्स के लिए जो भी ऑन चेन ट्रांजेक्शन करते हो, आपको एवरी 60 डेज आपका 50% ऑफ वॉट एवर गैस फी यू पे वो आपको वापस मिल जाता है। सो मैंने समझो कि 1 मिलियन ट्रांजेक्शन कर दी, और हाँ अगर मैंने 1 मिलियन ट्रांजेक्शन कर दी फॉर नेक्स्ट 60 डेज, तो अगर मैंने उस पर 2500 एवरेज गैस फी होता है, तो उसमें से मेरे को हाफ लाइक 1.25 जो भी है वो गैस फी वापस मिल जाएगी। प्लस अगर मैं टॉप 400 यूजर्स में हो तो मुझे और इंसेंटिव्स मिलेंगे, सो दैट आई कैन बी अ पार्ट में लॉयल यूजर होकर मैंटा का। तो इस वजह से हम एक लेयर बना पाएंगे जिससे हम लोएस्ट गैस में। सो बेसिकली आप ये बोल रहे हो कि डेटा अवेलेबिलिटी के कारण आप सोलाना लेवल की लो गैस फीस के ऊपर पहुंच चुके हो, ऑल्दो ऑप्टिमिज्म और इथीरियम भी इसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग द न्यू लाइक ब्लॉब changes and things like that. However, आपने एक एक्सटर्नल प्रोवाइडर का यूज किया है। ओके, that's really fair enough. लास्ट पार्ट जो मेरे हिसाब से मेरा क्वेश्चन है वो है कि मैंटा का इंडिया में क्या, सिंस यू आर द इकोसिस्टम लीड ऑफ मैंटा, एंड मैंने जब डिफरेंट टीम से मैंटा की बात करी है, वो सब ये बोलते हैं कि आर बिगेस्ट फोकस, मैंटा का सबसे बड़ा फोकस है इकोसिस्टम ग्रोथ। हम इंक्यूबेटर प्रोग्राम चलाते हैं, सबको फंडिंग दिलाते हैं, and we make sure the company grows with us, right? So what is the biggest focus of Manta in India? ठीक है, so even मेरे ज्वाइन करने के पहले मैंटा इंडिया में था, so मुझे अराउंड 1.5 ईयर हो गया। उसके पहले से मैंटा की कम्युनिटी थी, बहुत सारे एम्बेसडर्स जो अभी भी है वो मुझसे पहले से थे। इवन राइट नाउ जो IBW में एक एम्बेसडर आया हुआ है मैंटा के थ्रू, ही इज लाइक मोर लॉयल देन मी, वो बहुत पहले से है मैंटा पे। सो हमारा फोकस बहुत पहले से था मैंटा की कम्युनिटी ग्रो करने के लिए इंडिया में। सो देयर आर 2 मेजर रीजंस कि क्यों हमें मैंटा इंडिया में लाना था। फर्स्ट वाज डेवलपर्स, जो अर्ली स्टेज है, जो अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो आए मैंटा पे अभी बनाए, ताकि उनको याद रहे जब वो ग्रेजुएट हो जाए तो वो मैंटा पे आएंगे, उनको याद होगा कि एक लेयर 2 थी जिनको हम जानते हैं और हम उन पे बना सकते हैं। सेकेंड है हमारा इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी फोकस। सो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, ठीक है, ये हम मोनेटाइज करना चाहते हैं ताकि जो भी यूजर्स है या फिर जो भी होल्डर्स है मैंटा के, वो इजीली ग्रो हो सकते हैं। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि एक ही वॉलेट बहुत सारे मैंटा टोकन्स होल्ड करे, बट उसकी जगह अगर 100 वॉलेट छोटा अमाउंट भी होल्ड करे, दैट इज अ सक्सेस फॉर अस, क्योंकि किसी दिन हमें उनको कन्वर्ट करना होगा मैंटा ऑन चेन पे, तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मेरा एक बहुत अच्छा सवाल है, और मैं ये सवाल, आप क्योंकि लेयर 2s को देख रहे हो, आप लेयर 2 से डेटा को सेटल होते देख रहे हो इथेरियम में,
बहुत लोग इथेरियम को डाउट कर रहे हैं कि इथेरियम इज हिस्ट्री, यू नो व्हाई यू इवन नीड इथेरियम नाउ। व्हाट इज योर टेक? क्या लोग L2s को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि इथेरियम के डाउनफॉल के लिए, कि सारा ट्रैक्शन वहां चला गया इसलिए इथेरियम का जो डाउनफॉल है वो इमिनेंट है? व्हाट इज योर टेक के लेयर 2s के आर गोइंग टू हेल्प इथेरियम ग्रो, और लेयर 2s आर द रीजन बिकॉज ऑफ व्हिच इथेरियम डाउनफॉल इज देयर? ठीक है, इसके लिए एक सिंपल आंसर है, इथेरियम बना ही था ताकि हम न्यू यूज केस ले आ पाए। ठीक है, L2s उस पे आ रहे हैं तो कुछ भी हो जाए, इट्स लाइक कि पापा इथेरियम ही है, उनके बच्चे हैं हम सब L2s। ठीक है, हम सेटल किसी के साथ भी हो, किसी के साथ भी करें, सबको सिक्योरिटी चाहिए इथेरियम के लिए। हाँ एग्जैक्टली। सो अभी कितने भी चेन्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, अगर ओपी स्टैक पे भी बना रहे हैं, इवेंचुअली उनका गोल तो इथेरियम सॉलिडिटी है, सब कुछ ईवीएम पे ही आ रहा है। हाँ, जो न्यू अल्ट वीएम्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ चेन्स जो न्यू ईवीएम स्टैक से ही उसको स्केलेबल बना रहे हैं, तो इथेरियम कहीं नहीं जाने वाला। मम्मी कौन है? ये नहीं पता। ये नहीं पता। चलो, ये नहीं पता। अगर आपको ये पता है ना तो एक बार कमेंट करके आंसर करना। थैंक यू वेरी मच शुभम, आई थिंक इट वाज प्लेजर मीटिंग, इट वाज अ शॉर्ट क्रिस्प एंड एक पता लगा कि मैंटा नेटवर्क क्या करता है। आई थिंक वी हैड अ गुड कन्वर्सेशन। थैंक यू गाइस।